देखिए, सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईपीएफओ के कवरेज में लाया जाए, उनको ईपीएफओ का फ़ायदा हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो या फिर पेंशन का हो। इसके मद्देनजर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है कि अगर आप नौकरी पेशा है और आप हर महीने ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपके रिटायरमेंट के लिए अच्छी खासी जैसे एक मुक्त रकम जो जमा कर सकते हैं, साथ ही अपने लिए पेंशन का इंतजाम भी कर सकते हैं। ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराता है। हालांकि पेंशन को लेकर कुछ नियम है, तो जानिए ईपीएफओ से पेंशन लेने के लिए किन शर्तों को पूरा करना आपको जरूरी होता है और ज्यादा से ज्यादा कितनी पेंशन ले सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को बेसिक प्लस डीए का 12% अमाउंट हर महीने ईपीएफ में जमा होता है। इतना ही अमाउंट नियोक्ता कंपनी की ओर से भी जमा किया जाता है, लेकिन नियोक्ता कंपनी का हिस्सा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन लेने के लिए इन शर्तों को होगा करना पूरा। जैसे ईपीएफओ के नियम के मुताबिक पेंशन सुविधा लेने के लिए मिनिमम 10 साल तक ईपीएस में कंट्रीब्यूशन जरूरी है, यानी कर्मचारी 10 साल तक नौकरी जरूरी है। और वहीं भी वहीं मैक्सिमम पेंसेबल सर्विस 35 साल है। तो स्लाइड में जानिए, अगर आप 35 साल तक नौकरी करके ईपीएस में योगदान करते हैं तो अधिकतम कितनी पेंशन ले सकते हैं। ये पेंशन किस फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है। तो जी हाँ दोस्तों, जो ईपीएस में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी कैलकुलेशन एक फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। फॉर्मूला ईपीएस बराबर औसत सैलरी गुणा पेंसेबल सर्विस भाग 70। औसत सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए होता है। पिछले 12 महीनों के आधार पर निकाली जा सकती है। मैक्सिमम पेंसेबल सर्विस 35 साल है, तो पेंशन जो वेतन अधिकतम 15,000 रुपये, तो ये पेंशन का हिस्सा अधिकतम 15,000 गुणा 8.33 बराबर 1250 रुपये प्रति महीना होता है। फॉर्मूले के आधार पर अधिक पेंशन कितनी बनेगी। तो जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम कंट्रीब्यूट और नौकरी के साल पर ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन समझे। ईपीएस 15,000 गुणा 35 भाग 70, जैसे 7,500 रुपये प्रति माह। इस तरह ईपीएस से अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये और न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तक ली जा सकती है। आप इस फॉर्मूले के जरिए अपनी पेंशन राशि को कैलकुलेट कर सकते हैं। पेंशन के मामले में ध्यान रहे बात यह है कि जो ईपीएस का ये फॉर्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। इससे पहले के कर्मचारियों के अलग नियम, पेंशन से जुड़ा ये नियम भी जान लें। तो जी हाँ दोस्तों, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।